अगर हम घर के लिए लोन लेते हैं तो वो कर्ज कभी नहीं उतरेगा। कौन कौन से ग्रह हैं जो हमारे फाइनेंशियल कर्ज के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं? सभी ग्रह हमारी लाइफ में फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए आप हमें बताइए कि हमें कौन से ग्रहों की दशा का ध्यान रखना चाहिए। राहु की महादशा है और वो छठे घर से लिंक कर रहा है, तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आपको जैसे पता ही है, आजकल लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और कुछ लोग तो इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। उसका एक कारण है कर्ज यानी डेट। आज हम डेट को, कर्ज को ज्योतिष के नजरिए से समझेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्योतिष का ग्रहों का कर्ज से क्या लेना देना, बट यस, ग्रहों का, ज्योतिष का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं हूं आंचल भारद्वाज और हमारे साथ है रोनित शर्मा जी, जो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका स्वागत है रोनित शर्मा जी। तो बताइए रोनित जी, कौन कौन से ग्रह हैं जो हमारे फाइनेंशियल कर्ज के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि कौन कौन से ग्रह, इवन की सभी ग्रह हमारी लाइफ में फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कौन कौन से ग्रह, अब कुंडली आएगी तो हम कहाँ से देखेंगे कि आपका जो छठा घर होता है वो कर्ज का गिना जाता है। अब वहां पे अगर सूर्य आता है तो आपको बैंकिंग लाइन से कर्ज उतार लेना पड़ता है। शनि आता है तो आपका कर्ज मतलब बहुत लंबा चलता है। मंगल आता है तो वो कर्ज उतरता नहीं है जल्दी। और वहीं पे अगर राहु और केतु आ जाते हैं तो आपको मतलब कर्ज के कारण बहुत ज्यादा सुसाइडियल थॉट आने शुरू हो जाते हैं। अगर वहां पे चंद्र आता है तो कर्ज के कारण आपको ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी वगैरह होनी शुरू होती है। तो यहाँ पे कर्ज, जब आपको लगता है कि कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कई बार क्या होता है कि कर्ज के बहुत से कारण होते हैं कि फादर के द्वारा लिया गया कर्ज बेटे को उतारना पड़ता है, या गवर्नमेंट से, बैंकिंग से कर्ज लिया होता है वो उतारना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कर्ज है जो हम कुंडली देख के ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखें कि बहुत लोगों के ऊपर होम लोन है, कार लोन है, मतलब बैंक से लिया हुआ पैसा है, काम करने के लिए पैसा लिया हुआ है, मतलब हर, इवन की हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई कर्ज है। तो कोई बंदा उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर लेता है और कई बंदा उसको अपनी रूटीन बना लेता है और कई बंदा उससे डर के कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले लेता है। तो सबसे पहले अपना छठा घर देखे और उसका ग्रह देखे, हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कितनी देर में हम उसको खत्म कर सकते हैं, ये जब आप हमें अपनी कुंडली भेजेंगे उसके हिसाब से ही हम आपको बता पाएंगे। क्या ये प्रभाव जो होता है वो हर किसी के साथ सेम होता है या सबके कुंडली के ऊपर निर्भर करता है? ये आपको हर कुंडली के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो कर्ज मेरे ऊपर है वही सबके ऊपर होगा। मतलब हर किसी के ऊपर कोई ना कोई कर्ज है। किसी के ऊपर घर का कर्ज है, किसी के ऊपर बीमारियों, कोई बीमारी का इलाज करवा रहा है उसके लिए कर्ज लिया हुआ है, किसी ने काम करने के लिए कर्ज लिया हुआ है। तो ये नहीं है कि हर किसी के मतलब ग्रह ही ऐसे है कर्ज वाले, ऐसा नहीं होता। जैसे कईयों की कुंडली में ऐसा होता है कि अगर हम घर के लिए लोन लेते हैं तो वो कर्ज कभी नहीं उतरेगा। तो हमेशा उस टाइम पे हम आपको बताते हैं कि जब आपने घर बनाना है तो आपको कर्ज ना लेके, चाहे धीरे धीरे बनाए, थोड़ा थोड़ा बनाए, लेकिन कर्ज ना ले। ऐसे ही हम आपको मतलब सुजेस्ट करते हैं कि किस चीज के लिए आप कर्ज लेंगे तो आपको फलेगा। कई बार क्या होता है, कर्ज आपको फल जाता है। जैसे हमने काम के लिए कोई कर्ज लिया है तो वो हमें फल जाता है, हम उससे इतना अच्छा पैसा कमा लेते हैं और कर्ज भी उतर जाता है और हमारी कमाई भी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें अपनी कुंडली देखनी चाहिए और वहां से हम बताएंगे कि ये कर्ज आपके लिए अच्छा है या नहीं है, इससे आपको बेनिफिट होगा या नहीं। अगर किसी की कुंडली में कर्ज का योग लिखा हुआ है तो क्या हम उसे कम कर सकते हैं? उसके लिए कोई उपाय है ऐसे? हाँ, अगर हम देखें तो जरूरी नहीं है कि मतलब कर्ज लिखा है हमें कर्ज लेना ही है। सबसे पहले तो अपना छठा घर देखो, अगर उसमें मंगल बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, तो आपको बैंकिंग मतलब आप बैंक से कर्ज उठाते हो। देखो आजकल हर कोई, चाहे वो गाड़ी ले रहा है, घर ले रहा है, कुछ भी ले कर रहा है, तो वो कर्ज बैंक से जरूर कुछ ना कुछ लेता है। तो कई लोग छोटा कर्ज लेते हैं ताकि वो इजिली उतर जाए, कई लोग बहुत बड़ा कर्ज ले लेते हैं और उसके नीचे दब जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चाहिए कि आपको ना छठे घर और उसके ग्रह का उपाय
अगर आपने सपोज कोई कर्ज लिया तो उसका उपाय जरूर करते रहिए ताकि वो जल्द से जल्द खत्म हो, वो आपके ऊपर बोझ ना बने, आगे वाली पीढ़ियां खराब ना हो आपके लिए, आपका कर्ज 7 पीढ़ियां उतारते रहे, आपके बच्चे उतारते रहे, सभी भुगतते रहे। तो इसके लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए। तो इन उपाय करने के टाइम पे हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, इन उपायों मतलब वो तो आपको बेसिकली सारी चीज बताई जाएगी कि आपने ये उपाय करना है, कब करना है, कैसे करना है, स्टोन पहनना है, क्या करना है, ये तो आपको सारा बताया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, जो भी प्रिकॉशन होगा वो आपको साथ के साथ बताए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कोई हमें कोई स्पेशल कुछ करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए आप हमें बताइए कि हमें कौन से ग्रहों की दशा का ध्यान रखना चाहिए? देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि राहु की महादशा है और वो छठे घर से लिंक कर रहा है, तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सूर्य छठे घर से संबंध है और उसकी महादशा है, तो आपको बैंक से कर्जा नहीं लेना चाहिए। गुरु की महादशा है और आपको टीचिंग या मतलब हम बाहर भेजते हैं फॉरेन, तो उसके लिए कर्जा मतलब सोच समझ के लेना चाहिए। और अगर मंगल या शुक्र की महादशा और छठे घर से संबंध है और हम घर बना रहे हैं, तो उसके लिए कर्जा बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। और वहाँ पे अगर शनि आता है तो हम बिजनेस, शनि या बुध आते हैं तो हम उनका छठे घर से संबंध होता है, तो हम बिजनेस के लिए कर्ज लेते हैं, तो वो भी सोच समझ के लेना चाहिए। अगर आप लेते हो तो उसके उपाय आपको रेगुलर करने चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखने के लिए क्या हम कोई जेमस्टोन ऐसा कुछ पहन सकते हैं? हाँ, अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखना चाहते हो, 6th हाउस अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, 6th हाउस का स्वामी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो हम आपको जेमस्टोन मतलब प्रोवाइड भी करवा सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। तो आप एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अगर किसी ने जेमस्टोन लेना हो आपसे तो हम कहाँ कांटेक्ट करें? अगर आप देखो, जेमस्टोन आपको बहुत सी जगहों से मिल जाते हैं, तो ये आपको देखना है कि वो ओरिजिनल है। देखो, हमारे पास जो भी जेमस्टोन होता है, एक तो हम उसको पूजा करके एक्टिवेट करते हैं, प्लस एकदम से ओरिजिनल। ओरिजिनल थोड़ा सा कॉस्टली होता है। देखो, हर चीज मतलब ये नहीं होता कि लोग कहते हैं ये तो हमें सस्ता मिल रहा है। देखो, सस्ता फिर इफेक्ट भी वैसा ही करेगा, तो थोड़ा सा कॉस्टली जरूर होता है। उसको हम एक्टिवेट करते हैं और तब आपके पास पहुंचता है। तो मतलब अगर आप अच्छा जेमस्टोन लेना चाहते हो, अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हो, तो हाँ, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जलंधर में, दिल्ली में हिमांशु जेमस्टोन है दिल्ली में, और जलंधर में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉनिक से, तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या ग्रहों के प्रभाव को बदलने के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जा सकता है? हाँ, देखो, मतलब ग्रहों का प्रभाव बदलना है वो इतना इजी नहीं होता कि हम आपको बस इतना बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। उसको पूरे तरीके से तो नहीं बदला जा सकता है। कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, कुछ ना कुछ वो चीजें करवाते हैं। अगर हम हवन में देखें, कोई बगलामुखी माता का पाठ करवाता है, कोई कूड़ा हवन करवाता है, कोई घर की सुख शांति के लिए करवाता है, तो कुछ ना कुछ आपको वैसे 3 महीने में एक बार हवन पूजा पाठ करवाना चाहिए, या कोई घर में खुशी आई है उससे पहले करवाना चाहिए, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी रहे और आगे जाके आपको ग्रहों का भी पॉजिटिव तालमेल मिलता रहे। अगर जॉब में या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या वो ग्रहों के कारण आती है या उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, देखो, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, या घर में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये देखो, अगर कोई मानता है कि ये ग्रह के कारण है तो ऑब्वियस है, तो इसमें कोई वो नहीं। अब बहुत सी जगहों में जॉब, बिजनेस, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब वो अब सीधा एस्ट्रोलॉजर के पास या पंडित के पास, हर कोई तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई जो इसको मानता वो तो जाता ही है। तो हाँ, मतलब आपको ये देखना चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो आप सिंपल
घर में कोई मेडिसिन डोलो वगैरह पड़ी होती है तो आप लेके ठीक हो जाते हो। अगर ऐसे ही जॉब बिजनेस में कोई 1-2 दिन के लिए प्रॉब्लम आ रही है तो आप आपस में या हल करके कुछ ना कुछ अपनी सॉर्ट आउट कर लेते हो। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम बढ़ रही है, जैसे हेल्थ में प्रॉब्लम बढ़ती है, तो हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी तरह आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो वो वहां से देखेंगे कहीं दशा या कोई गोचर कुंडली आपको खराब तो नहीं कर रही, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। कौन कौन से ग्रह हैं आप हमें बता सकते हैं जो कर्ज को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से नहीं, कर्ज होता है? देखो मैंने आपको पहले ही बताया, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्रह नहीं होता कि जो कर्ज को प्रभावित करता है। छठा घर आपको, 8वां घर, 12वां घर, ये सीधा सीधा आपको ग्रह को कर्ज को प्रभावित करता है। तो इसके उपाय आपको, अगर आपने कोई कर्ज लिया तो इसके उपाय आपको रेगुलर करने चाहिए। तो रोनी जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे? देखो मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको कर्ज की जरूरत है तो कम से कम कर्ज ले, अपना छठा घर देखे। और जिन जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है, कोई भी किसी भी तरह का कर्ज लिया हो, तो मैं आपको उनको, हर किसी को, मतलब जो हर कोई एक उपाय कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा कच्चा दूध ले, उसमें मंगल की जो लाल कलर की दाल होती है वो डाले, और थोड़ी सी ग्रीन दाल डाले, दोनों को मिक्स करके पीपल पे चढ़ाए ट्यूसडे और शनिवार। ये हर किसी के कर्ज की समस्या को थोड़ा कम करेगा। और अगर आपको लगता है कि कर्ज की प्रॉब्लम सेम है तो आप एक बार अपनी कुंडली दिखाएं, ताकि हम प्रॉपर उसको रिसर्च करके आपको बताएं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कौन कौन से ग्रह हैं जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर असर डालते हैं और उनसे बचने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट हमें लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद है आपको। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।